सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। ये आपका अपना चैनल है, इसमें आप अपने तमाम मसाइल के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। हमने बात की थी 80 मन कपास के कि किस तरह हम 80 मन पैदावार ले सकते हैं, और इससे पहले मैंने आपको 40 दिन का प्लान दिया था। 40 दिन का प्लान देने के बाद मैंने एक तवक्कुफ किया, एक वक्फा किया। हर प्लान का एक अपना वक्त होता है, उस वक्त से पहले हम कभी भी किसी मंसूबाबंदी में कामयाब नहीं हो सकते। 40 दिन के प्रोग्राम में जब मैंने आप दोस्तों को खाद का प्रोग्राम दिया, कपास का पैदावारी प्रोग्राम दिया 40 दिन का, इसके नतायज आपने देखे, आपके सामने आए। बहुत ही सक्सेसफुल क्रॉप्स, माशाल्लाह। डीएपी छोड़ दी लोगों ने, तदाबी खादों की तरफ आ गए। इतनी शानदार फसल रही कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने एक महीने का आपको वक्फा दिया। मैंने इसमें कोई प्लान आपके साथ डिस्कस नहीं किया। 30 दिन मैंने यहाँ पर तवक्कुफ किया। अब 30 दिन तवक्कुफ में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई। एक तो गुड्डी का केरा जो है, इसके बारे में आपको बताया कि गुड्डी का केरा कैसे रोकना है। दूसरा मैंने बताया कि ग्रोथ को बढ़ाना किस तरह है, अगर रुक जाए ये भी इन्हीं दिनों का मसला है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि फूल भरपूर कैसे लाने हैं। ये 3 काम थे जो करने वाले थे। जब एक इंसान किसी मंसूबे में चल पड़ता है, किसी रास्ते पे चल पड़ता है, तो उसका एक तरीकेकार होता है। हमें अपनी मर्जी कभी भी नहीं करनी चाहिए। 40 दिन के प्लान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त जिन्होंने इस पर अमल किया 100/100 कामयाब रहे। इस दिन के प्लान पर अभी दोस्तों की हिकमत अमली जारी है। 10 दिन अभी इसमें बाकी हैं। 10 दिन के बाद इंशाल्लाह आपके फील्ड में भरपूर फूल गुड्डी होगी, ग्रोथ आपकी फसल की शानदार होगी और गुड्डी का केरा भी रुक चुका होगा। इसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर हुई तो बोरान के बारे में आपसे बात की थी। ये सारी चीजें आपने कवर कर लेनी है। ये 2 प्लान आपने अब जहन में रखने हैं, और अगली मनसूबाबंदी हमारी हफ्तावार मुश्तरक है, एक जैसी है। 2 चीजों को हमने अपने जहन में रखना है। किन अज्जा की कमी है, सबसे पहले इनको नोट करना है। सबसे पहले आपने देखना है इसमें बोरान की कमी तो नहीं है। अगर आपके टिंडे पिचके हुए हैं, बोल टेढ़े मेढ़े हैं, छोटे साइज के हैं, डी शेप्ड हैं, या फूल की गुड्डी का या फूल का केरा हो रहा है, तो इसमें बोरान की कमी है। ये सबसे पहले आपने बोरान की कमी इन 10 दिनों में पूरी कर लेनी है। ये जो जुलाई के आपके 10 दिन बाकी हैं। इसके बाद आ जाना है आपका प्लान कि इसमें कॉपर, जिंक, मैंगानीज, आयरन, इन अज्जा की कोई कमी तो नहीं है। हम मोस्टली इन चीजों की तरफ तवज्जो भी नहीं करते हैं, हमें इनकी अलामात के बारे में भी पता नहीं होता। इसके अलामात के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंगानीज, कॉपर, आयरन, इनकी जो अलामात हैं वो मिलती जुलती आ जाती हैं आम जिंक से या नाइट्रोजन से। तो जिम्मेदार इसमें बहुत कामयाबी से शिनाख्त नहीं कर पाते, हमारा भी थोड़ा सा फासला है। तो इस मामले में मैं एक ही हथियार इस्तेमाल करता हूँ, हेडलैंड मल्टी का। इसमें बहुत ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे मसाइल हम हेडलैंड मल्टी से कवर कर सकते हैं और हेडलैंड जिंक से भी कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने चेक करनी है कि फूल गुड्डी हमारी फसल पर कितनी है। हमारी फसल बोलती है कि इसके ऊपर फूल भरपूर है, कहीं इसमें गुड्डी का केरा तो नहीं हो चुका। ये सारी चीजें जब हमने कवर कर लेनी है, इनके हल मैंने आपको बता दिए हुए हैं। ग्रोथ चेक कर लेनी है, ग्रोथ रुकी हुई तो नहीं है। ये सारी चीजें जब हमने चेक कर लेनी है, ये हमारी चेक लिस्ट है। ये 3 चीजें हमने देखनी है, ये हमारी चेक लिस्ट है। रात में एक गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी, इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा आगाही दे दी है। एक डस्की कॉटन बग है, डस्की कॉटन बग। ये 2 ऐसे पेस्ट हैं, इनके बारे में आपने 24 घंटे अपनी फसल की पेस्ट कोटिंग करनी है। अगर ये 2 पेस्ट हुए तो भरपूर फूल गुड्डी और टिंडे आपकी फसल पर और अच्छी पैदावार नहीं हो सकती। ये आपके इस प्रोग्राम को बर्बाद कर सकते हैं।
अब आते हैं जी अच्छी पैदावार लेने के लिए कपास में अब हमने करना क्या है। तो बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बहुत बड़ा दरिया नहीं है जिसको हमने अबूर करना है। पर में अब हमने पूरे जोबन के साथ अपनी फसल में एंट्री करनी है। जिन लोगों ने 40 दिन एहसास के 80 मन कपास के प्रोग्राम पर अमल किया हुआ है, खास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पहले इस पर अमल करके बैठे हुए हैं। जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया वो पहले ये काम करेंगे और फिर मेरे इस मरहले पर अमल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्टिगेशन करनी है खादों की। हर 15 दिन के बाद आपने, ये मैं 15 दिन लिख रहा हूं, 15 दिन का वक्फा। इस 15 दिन के वक्फे से आपने करना क्या है कि 5 5 1 20 5 5 1 20 5 किलो तेजाबी फास्फोरस, 5 किलो तेजाबी पोटाश, 1 किलो 80% सल्फर और 20 किलो यूरिया या नाइट्रोजन। आप इसमें कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन द्वारा। ये चारों खादें मिलाकर ड्रम में फर्टिगेट कर देनी है। 4 खादें, चारों खादें ड्रम में मिलाकर फर्टिगेट कर देनी है। ये नीचे वाली खादें हर 15 दिन के बाद आपने ये खाद इस्तेमाल करनी है, हर 15 दिन के बाद, यानी महीने में 2 दफा। अब सल्फर हर महीने में आपका 2 किलो लगेगा, तो 5 से 6 किलो सल्फर देना है। ये ऑयल सीड क्रॉप है आपकी, ये सिर्फ कैश क्रॉप नहीं है। यहाँ से पुट्टी भी मिलेगी और बनोला भी मिलेगा, और बनोला उसको तक वजन ही नहीं होगा जब तक आप सल्फर नहीं देंगे। सल्फर आप ज्यादा से ज्यादा दिया करें। यहाँ से मन बढ़ते हैं आपके। पोटाश के बगैर आपकी पैदावार के मन नहीं बढ़ सकते कपास में, ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात। पोटाश के बगैर आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ये 2 चीजें तो हम करते ही नहीं है। ये सेंटर वाली जैसे मैंने रिकमेंडेशन दी है, इसको इसी तरह आपने अमल करना है। 4 खादों के एप्लीकेशन में 2 मेरी शर्तें हैं। माह बाद 30 दिन के वक्फे से नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का स्प्रे करना है। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का स्प्रे करना है फाइटोफिक्स के नाम से। फाइटोफिक्स इस नाम से आपको मैंने एक स्प्रे रिकमेंड किया था। ये 30 दिन बाद आपने ये स्प्रे लाजमी करना है एक बार। ये मेरी पहली शर्त है। इससे फूल गुटी भरपूर आएगा। आपकी सोच है कि इतनी फूल गुटी आएगी, तो हर महीने में अपनी फसल को ये नेफ्थलीन एस्टिक एसिड आपने लाजमी देना है। दूसरी शर्त के बारे में बात करते हैं। दूसरी शर्त मेरी ये है कि हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को यानी महीने के वस्त में आपने हेडलैंड जिंक प्लस बोरान ये स्प्रे करना है। और हर महीने की यकम यानी पहली तारीख को या आखिरी तारीख को, यानी ये 30 या यकम की डेट बनेगी, हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करना है। फजल करने वाली जात अल्लाह की है, करम करने वाली जात अल्लाह की है। शर्म भी वही रखता है, भरम भी वही रखता है, मान भी वही रखता है, रिज़्क भी वही देता है, राज़िक भी वही है, वही फजल करने वाला है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त मेरे इस प्लान पर अमल करेंगे इंशाल्लाह वो 80 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। भरपूर फूल गुटी होगी, भरपूर टिंडे होंगे, कोई ये दुश्मन जो है इनसे आप महफूज रहेंगे, किसी जुज़्व की कमी नहीं होगी। फूल गुटी भरपूर होने के साथ साथ वजनी होगी, पोटाश मिलेगी, सल्फर मिलेगी। एक बेहतरीन प्लान है और ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें सिर्फ अखराजात नहीं है, इंशाल्लाह आमदन भी है। साथ साथ आपको पता चलेगा हर 15 दिन बाद आप समझेंगे कि जो मैंने खाद और स्प्रे दी है वो मेरी फसल में से निकल आई है, बल्कि कई गुना ज्यादा होके मुनाफे की शक्ल में वो हासिल हो रही होगी आपको। हर 15 दिन बाद आपकी फसल आपको बताएगी कि यस यू आर डूइंग गुड, आप बेहतर कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो 80 मन आखिर में आएंगे। हर 15 दिन बाद आपकी फसल बोलेगी कि यस हम सही कर रहे हैं, हमारा रास्ता सही है। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान में कपास के काश्तकारों से मेरी गुजारिश है कि अपनी हिकमत अमली को बेहतर करें,
जिद्दत की तरफ आएँ और डरने और सहम रहमने की ये जो हमारी रवायत है इससे बाहर निकलें, तदाबी खादों की तरफ आएँ, जदीद फार्मिंग की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ। मेरी कोशिशें इसी मकसद के लिए हैं। अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे और आप दोस्तों को भी अच्छी पैदावार लेने में कामयाब करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।